होना, टेढ़े खड़े होना, इसलिए भक्तों ने उनका नाम बाकी बिहारी रखा। लेकिन यहाँ पे गुरु की बात आई, उसको उन्होंने कभी नहीं नकारा, कभी नहीं नकारा। वो गुरु की आराधना करते हैं। भगवान महादेव को ले लीजिए, उनका एक शिष्य थे, जो ये आप रामचरितमानस में काकभूषण जी की बात सुनिए नहीं, काकभूषण जी, वही काकभूषण जी पिछले जन्म में राजा थे, और जो भगवान शिव के भक्त थे। भगवान शिव और उनके गुरु एक ही टाइम पे उनके यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन वो जो राजा थे उनको देख कर अरे भगवान शिव महादेव आए हैं, गुरु को छोड़ करके महादेव को चरणों में पड़ जाते हैं। अब महादेव जब देखते कहते अरे इसकी गुरु तो ये है, फिर ये मेरी आराधना क्यों कर रहे हैं, पहले प्रथम प्रणाम इसने क्यों किया। उसको खड़ा करे अरे तुम्हारे गुरु उधर सामने, हमको प्रणाम करना चाहिए तुमको। अरे आप महादेव मेरे दरबार में मेरे पास आए हैं, मेरा तो सौभाग्य है, इसलिए मैं आपको प्रथम प्रणाम कर रहा हूँ। अरे तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारी बुद्धि जड़ है, इसलिए मेरा श्राप है, तुम अपने गुरु का अपमान तुमने किया है, मेरा श्राप है कि अगले दिन तुम्हें जड़ योनि प्राप्त होगी, तुम्हें जड़ता प्राप्त होगी। जब उनके गुरुदेव को पता लगता है कि ऐसा श्राप दे दिया भगवान महादेव ने, तो वो आगे कहते प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। भगवान महादेव कहते करे ये गुरु सत्ता का अपमान किया इसने, मेरी आराधना कर रहा है, आपको छोड़ करके गुरु सत्ता का अपमान है, इसलिए मैं इसको श्राप दे रहा हूँ कि कौवे की योनि प्राप्त करेगा, जड़ इसकी जड़ बुद्धि। फिर उनके गुरु ने कहा कि नहीं प्रभु आप इसे क्षमा करेंगे, है तो शिष्य ही ना, शिष्य का मतलब सीखना, कोई सीख रहा है नहीं समझ पाया, इसलिए आप क्षमा करेंगे। गुरु के कहने पर भगवान शिव कहते हैं कि देखिए मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना मैं कर सकता हूँ कि भले ही कौवे की योनि में जाएंगे, लेकिन इनका जो ज्ञान है, जो प्रभु के चरणों में जो प्रीति है, जो प्रेम है, जो वैराग्य है, वो खत्म नहीं होगा, जिसकी वजह से कौवे की योनि क्या है, पक्षियों में सबसे निकृष्ट योनि माना जाता है कौवे की योनि। ना उसका खाना ठीक है, ना उसका बोलना ठीक है, ना उसका रंग ठीक है। दरवाजे पर तो एक बार कौवा बोल दिया, दूसरा बार बोल दिया तो तुरंत खोजने लगे डंडा में, किधर है नहीं, एक बार बर्दाश्त करना, दो बार बोले खोजना शुरू कर देंगे, तो उसका कुछ ठीक नहीं है। लेकिन काकभूषण जी जिन्होंने भगवान की महिमा गाई, जो कि रामचरितमानस में दर्ज है, ये गुरु की कृपा से, गुरु ने कहा कि नहीं ऐसा, तो भगवान शिव ने गुरु के अपमान को सहन नहीं किया, जो महादेव हैं, और आप गुरु का अपमान करके समाज करकर कैसे चल लेंगे, अगर कर महादेव जी के भक्त, महादेव के भक्त है, महादेव की बात ही नहीं मानते, महादेव के भक्त हैं। महादेव उनकी पत्नी जो पिछले जन्म में सती थी, दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में आई, पार्वती के रूप में आई, तुमको पता था कि वही है, लेकिन उनको भी स्वीकार ऐसे नहीं किया। कैसे किया, कहा कि पहले उनको तपस्या करना है। तब शैलपुत्री जो है, प्रथम दिन जो पूजा किया जाता है ना शैलपुत्री का, मतलब क्या, भक्ति के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर अगर आप कदम रखना चाहते हैं तो प्रथम दिवस जो पूजनीय है शैलपुत्री, मतलब